आज का लेक्चर नंबर 22 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस। लास्ट टाइम हमने ये वाला सेक्शन बनाया था दोबारा से होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे। और आज जो है हम बनाने लगे हैं ये वाला पेज, पोर्टफोलियो पेज, और फिर सिंगल पोर्टफोलियो पेज बनेंगे। तो सबसे पहले इस वाले पेज को देख लेते हैं क्या कुछ बना हुआ है इसमें। तो यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो का पेज बना हुआ है, इसको व्यू कर लें। होम जब तक एडिट होता है तो हम इसको भी साथ एडिट कर लेंगे। एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे। ये एडिट हो गया। इसमें से एक सेक्शन जो है हमने एक्स्ट्रा लास्ट लेक्चर में छोड़ा था तो वो हम डिलीट करेंगे। सो लास्ट टाइम हमने जो है डायनामिक ये पोस्टें वगैरह ऐड की थी। यहाँ पे दो ही पोस्ट हैं तो इसलिए दो ही शो हो रही हैं। सो नीचे वाला मॉड्यूल जो है ये या तो मॉड्यूल ही डिलीट कर दें या ये कंप्लीट रो जो है ये हमें नहीं चाहिए, ये हम कंप्लीट रो ही उड़ा देते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पर परफेक्ट हो गया। हम आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे हमें चाहिए है एक 14 का चाहिए है, यहाँ पर फ्लेक्स ले लेंगे। अच्छा ये देखिए मुझे अब दोबारा बनाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं से इसी को एक कॉपी कर लूँगा बिकॉज इसमें सारा स्टाइल सब कुछ हुआ हुआ है। ठीक है, कॉपी करके टाइम को बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, जस्ट इसको पब्लिश कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप चाहिए। इसका बैकग्राउंड ब्लैक लिया हुआ उन्होंने, तो हम भी यहाँ पे सेम एज यही करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पहली रो है, सो पहली रो ही हम इसी तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं। लाइक विड्थ वगैरह सब कुछ डिफाइन हुआ हुआ है पहले से। ठीक है, इसमें हेडिंग भी है, हेडिंग हम यही वाली उठा लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, अब चलिए मैं कॉपी कर लूँ, पहले बाद में बताता हूँ। इसको मैं यहाँ से ला के मैं कॉपी कर लूँगा बिकॉज पहला टैग है तो इसको H1 कर लेंगे। ठीक है, बटन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। सो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को जो टेक्स्ट कलर है ये वाइट कर दूँगा। उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है ये हम कर देंगे यहाँ से ब्लैक, और इस वाले को रेडियस दे देंगे 20, और इसको हम मार्जिन तो लगा रहेगा बट पैडिंग दे देंगे कोई 110 और 110, ऑलमोस्ट लुक लाइक सेम। अगर नहीं भी समझ आए तो यहाँ से क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे देख ले कितनी कितनी दी हुई है उसमें। तो बस 129 दैट मीन्स 130 दी हुई है, तो यहाँ पे आएंगे 130, तो यहाँ पे आएंगे 130। ये बिल्कुल सेम एज वही चीज़ बन गई जो हमें बनानी थी। ओके, सो अब एक प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पर मेन्यू वाइट है, हमारा मेन्यू नज़र ही नहीं आ रहा है। चलिए इसको बाद में वाइट करके आते हैं, देखते हैं क्या सीन है। और मेन्यू से कितना नीचे है ये 67, तो इसी को इसको 67 जो है मार्जिन टॉप दे देंगे। ठीक है, 67 मार्जिन टॉप दे दिया है। ओके, अब आ जाते हैं नीचे। ये देखिए सारे पोर्टफोलियोज आ रहे हैं, तो हमारे पास भी सेम एज पोर्टफोलियो आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट पे एक आके सेक्शन बना हुआ, और तो मैं इस वाली रो को जो है कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद उठा के नीचे ले आएंगे हम। तो अब देखें यहाँ पर भी सेम एज ये चीज़ आ गई है। इसमें जो है ये हमें एक हेडिंग चाहिए, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ये वाली हेडिंग यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक बटन है गेट इन टच का, तो मैं यहाँ पे एक बटन ओके, सो यहाँ पर लगा देंगे पेस्ट। और बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए है इसका, बॉर्डर सॉलिड करके 1 पिक्सल कर देंगे, बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल कर देंगे, और पैडिंग हटा के इसको खुद से देंगे अपने हिसाब से, जस्ट लाइक दिस। या तो वहाँ से देख लीजिएगा, मैं ये आईडिया से कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा प्लीज़, ताकि सेम सेम बना सको, कुछ भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ओके आई थिंक सो गुड है, बस सब ठीक है। ओके, अब इसमें क्या करता हूँ मैं, लेफ्ट राइट की थोड़ी सी मैं 30 कर देती हूँ, या 25 और 25, जस्ट लाइक दैट, कुछ सेम सेम मिलेगा। ओके, अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, तो लाइक ये वाला क्लिक 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 करते रहें, और यहाँ से आके प्रीव्यू करके देखें ये वाला बैकग्राउंड आ गया। PNG में चाहिए एक्सपोर्ट कर लेंगे, और इस वाली रो में आके बैकग्राउंड इसका यहाँ से इमेज लगा देंगे, और इसको कर देंगे यहाँ से अपलोड। ओके, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, बिल्कुल सेम सेम हो गया। ओके, अब इसकी पैडिंग उन्होंने कम की हुई है तो हमें भी वैसे ही देनी है, तो पैडिंग देख ले कितनी कितनी है, 45 है। 45 ऊपर से, अब 40 नीचे से, तो हम इक्वली देंगे।
बाज़ ऐसा होता है कि ये लाइन हाइट की वजह से ये देखें कुछ ये इसको काउंटिंग जो है आगे पीछे हो जाती है फिग्मा में, तो हमने सेम देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 110 130 दी थी, तो 45 कर देंगे इसको और 45 कर देंगे इसको, जस्ट लाइक दिस। हमारे पास ये सेक्शन हो गया कंप्लीट, ये पेज ही कंप्लीट हो गया, सेक्शन छोड़े पेज कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ओके, सो अब ये हमारे पास पेज तो क्रिएट हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये पेज शो कहाँ पे हो रहा है, पोर्टफोलियो को हो ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर मेन्यू में। मेन्यू में आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला पोर्टफोलियो ऐड कर देंगे यहाँ पर, और अबाउट के बाद लगा देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको आके यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा पोर्टफोलियो ऐड हो गया है। ओके, सो ये हमारे पास जो है मेन्यू में ऐड हो गया। हम क्लिक करेंगे मेन्यू पे, देखिए यहाँ पर हमारे पास मेन्यू, ये पेज तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास मेन्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, मेन्यू को लेके आते हैं पहले, बाकी काम बाद में। ये एक पोर्टफोलियो लिखा रहा है, इसको भी उड़ा के आते हैं। तो मेन्यू को पहले जो है इसके ऊपर मैंने पेज का बिल्डर ही ऑफ कर दिया था। चलें दोबारा ऑन कर लेते हैं। इसमें आएंगे सेटिंग्स में आके पेज का टाइटल जो है ये हाइड कर देंगे, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही नहीं है। ठीक है, सो इसको हम सेव करेंगे। सेव करके अगेन आके इस वाले पेज को रिफ्रेश करेंगे। नाउ लुक्स गुड, बट हमारे पास मेन्यू जो है वो अभी तक जो है ब्लैक नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें CSS करना पड़ेगा। Ctrl+Shift+C करना है, इसको नीचे कर लेना है। इसको अनचेक करने के बाद यहाँ पे आके ये वाला मेन्यू है ना हमारे पास, इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर हमने कहीं ना कोई क्लास दी होगी। अगर नहीं दी हुई तो उसको जो है उसके पास एक क्लास ऐड होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसका नाम है एलिमेंटर लोकेशन हेडर। ये वाली क्लास कॉपी करनी है। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको खोलते जाएं। यहाँ पर सेंटर वाला मेन्यू आ गया। अभी देखा जाए तो लोगो भी हमारे पास नहीं आ रहा है और ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, एक तरीकाकार ये है कि इसको आप CSS जो है करें और इनको ब्लैक कर लें अपनी मर्ज़ी से। प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम ना आता हो, CSS वगैरह ना आता हो, तो वो क्या करे, उसके लिए आसान सल्यूशन ये है। आ जाएंगे आप टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स में आने के बाद ऑल पे क्लिक करेंगे, हेडर पे क्लिक करें, ऐड न्यू हेडर, और यहाँ पे आप लिख लेंगे स्पेसिफिक, या मैं लिख देता हूँ कस्टम हेडर। ठीक है, अगेन नया हेडर है, न्यू है तो कस्टम हेडर लिख देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक कर लें और यहाँ पे वही वाला मेन्यू आपने इंपोर्ट करना है जो हमारा पहले बना हुआ था, दोबारा से नहीं बनाने लग जाना। हाँ, डिज़ाइन अगर चेंज हो आपके पास फिग्मा में तो आप टोटल चेंज बना लें, अदरवाइज़ ठीक है। तो इसका लोगो हमें ब्लैक वाला चाहिए है, तो ये वाला लोगो है। तो यहाँ से आके लोगो को हम SVG में अगेन निकाल रहे हैं। ये लोगो आ गया हमारे पास, बटन ब्लैक है, बाकी सब कुछ ब्लैक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और सॉरी यहाँ पर ये साइट, ये वाला साइट हेडर था, इसको इंसर्ट करेंगे। ये पूछता है कि पहले वाला उड़ाना है या नहीं, हमारे पास पहले कुछ है ही नहीं तो अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो ये मेन्यू आ गया है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना, ये एक बार फिर से लोड करता है जब हम टेम्पलेट को लोड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पे क्लिक करके इसको अपलोड कर लेंगे। हमारे पास इमेज जो है डाउनलोड थी, हमने अभी अभी जो डाउनलोड की थी ये वाली, ग्रुप 9 के नाम से कोशिश कीजिएगा, नाम आप लोग सेम लिख लीजिएगा। ये लोगो आ गया। इसमें आने के बाद यहाँ पे आके आप कर देंगे कलर ब्लैक इनका, ओवर पे वही कलर रहने देंगे। इसमें आने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, इसका जो है ब्लैक कर देंगे और टेक्स्ट जो है वाइट कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। जादू हो गया। ओके, अब इसको पब्लिश करेंगे। अब ये कंडीशन पूछेगा, पूछ रहा है कि इंटायर साइट रखना है, नहीं, हमने रखना है सिंगुलर के लिए। सिंगुलर कौन सा होगा, पेज होगा। कौन सा पेज होगा यहाँ पे बताएं, पोर्टफोलियो का पेज था, ये पोर्टफोलियो पेज आ गया। सेव एंड क्लोज। अब ये वाला हेडर सिर्फ उस पेज के लिए बना। ठीक है, इसको आप रिफ्रेश करके देख लें बेशक। यहाँ पे मैंने जैसे रिफ्रेश किया, यहाँ पे अब वही वाला हेडर आया जो हमने अभी अभी बनाया है। होम पेज पे जाएंगे तो ये वही वाला हेडर आएगा जो पहले हमने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, ये वाला वो वाला हेडर आएगा जो हमने बनाया था। अब यहाँ पर स्पेस थोड़ी सी कम है तो हम यहाँ का हमारे पास जो है बिल्डर ऑन है अभी। तो इसमें आने के बाद हमने इसे पैडिंग जो दी थी तो 100 167 कुछ भी कर दें, या फिर फिग्मा से जो है पूछ लें कि कितनी है यहाँ पर, तो उसी हिसाब से यहाँ पे नहीं 67 नहीं था, वो ज़्यादा थी। तो यहाँ पे आके इसको दे देंगे जस्ट लाइक दिस। अब ठीक आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया पेज। अब हमारे पास ये पेज तो हो गया कंप्लीट। हमने क्या करना है सीन, यहाँ पे आते हैं। ये क्लिक किया मैंने, मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले पोर्टफोलियो को देखना चाह रहा हूँ। क्लिक किया, प्रॉब्लम हुआ कि हमारे पास तो जस्ट ये चीज़ आ रही है। वापस जाते हैं, इसको ओपन करके देखें तो हमारे पास सेम एज वही, ये तो सेम आ ही नहीं रहा है।
हमने ये वाला पेज डिज़ाइन करना है डायनामिक और परफेक्टली। सो अब इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ये वाले बिल्डर शेल्टर ऑन रहने से यहाँ से मे भी हो सकता है कोई सेक्शन वगैरह उठाना पड़े, हेडर नहीं उठाना पड़ेगा। ओके, सो आ जाना आपने टेम्पलेट्स में। ओके, टेम्पलेट्स में आने के बाद ऑल पे क्लिक करेंगे। ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमने क्या करना है, हमने आना है सिंगल पोस्ट पे, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब हम ACF के थ्रू पोस्ट टाइप ऐड कर रहे थे, दैट मीन्स दीज आर द पोस्ट टाइप्स, ठीक है। हम पोस्ट टाइप ऐड कर रहे थे, ये पोस्ट है, पोस्ट है, पोस्ट, ये भी पोस्ट है, ये भी पोस्ट है, देखिए दोनों का आइकन्स भी ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो हम आएंगे सिंगल पोस्ट पेज बनाने लगे हम, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगल प्रोजेक्ट पेज या पोर्टफोलियो पेज, डिपेंड करता है आप पे, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंगल प्रोजेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, और ऊपर से सिंगल पोस्ट है, तो इसको एज इट इज़ ही रहने दें, बाद में इसकी कंडीशन हम चेंज करेंगे, ठीक है, सिंगल पोस्ट ही रहेगा। इसको हम कर देंगे क्रिएट। इसका टेम्पलेट क्रिएट करने से पहले इसकी कंडीशंस हम सेट कर लेंगे ताकि चेक कर लें कि हम काम सही कर रहे हैं कि नहीं। इसको क्रॉस कर दें, ये अक्सर ऑप्शन आते रहते हैं। पब्लिश करें पहले, यहाँ पे ये कंडीशन मांगेगा ऑल सिंगुलर, नहीं, हमने जाना है यहाँ पे नीचे कहीं देखें ये प्रोजेक्ट रहा, हमने यही प्रोजेक्ट ऐड किया था ना, प्रोजेक्ट इन कैटेगरी या ऑर्थर, ये प्रोजेक्ट्स क्लिक करें, ठीक है, ऑल प्रोजेक्ट पे, सारे प्रोजेक्ट पे, सेव एंड पब्लिश। अब यहाँ पे आके इसको एक बार रिफ्रेश करके देखें, देखिए पहले डाटा आ रहा था, अब नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि उसने ये वाला टेम्पलेट उठा लिया, क्योंकि ये तो टेम्पलेट अभी है ही ब्लैंक, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, सो बट वी आर वर्किंग फाइन। सो अभी हम यहाँ पर काम सही कर रहे हैं। सो अभी यहाँ पे आके इसको सेटिंग करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहला काम वही सेक्शन 1400 के हिसाब से लिया हुआ, तो मैं यहाँ से कोई उठा लूँगा ताकि मेरा टाइम बच जाए। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बाद में हम चेंज कर लेंगे। ये मैंने कॉपी किया, इनको बेशक अब क्लोज कर दें, नहीं है काम इनका। यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके, अब पहला सेक्शन में ये हमेशा फीचर इमेज होती है, यहाँ से डाउनलोड नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है। ये वाली पहली रो जो है, मैं इसका CSS वापसी ले आता हूँ, इसका बैकग्राउंड मुझे उड़ाना है, बैकग्राउंड उड़ा देता हूँ। ये भी मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। तो ये देखिए ये रो ब्लैंक आ गई, खाली पहली रो ब्लैंक हो गई, और ये वाली रो तो चाहिए नहीं ना हमें, बल्कि चाहिए होगी, ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अच्छा, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आके ये देखें, ये सिंगल वाले सारे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, इन्हीं से आपने पूरा टेम्पलेट डिज़ाइन कर देना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे फीचर इमेज उठा लेनी है, और फीचर इमेज ऑटोमेटिकली वो गेट करेगा, ठीक है। हमेशा फुल विड्थ कर दें इसको, लिंक वगैरह नहीं करवाना, सेंटर करके यहाँ से फुल विड्थ करें, और हाइट देख लें यहाँ पे उसने कितनी दी है, 590 दी है, तो हाइट यहाँ पे आप सेम एज दे देंगे। एक और चीज़ याद रखनी है, अगर आप किसी चीज़ को हाइट दे रहे हो, ठीक है, अगर किसी चीज़ को आप हाइट दे रहे हो तो यहाँ से आके उसको कंटेन कर देंगे। अगर आप कंटेन नहीं करेंगे तो इमेज स्ट्रेच हो जाती है, तो स्ट्रेच होती है तो बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेच नहीं करनी है आपने, कंटेन करनी है, और सेंटर करनी है, तो जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यहाँ से चीज़ें चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं जस्ट अभी सेव कर रहा हूँ, ठीक है। सेव करके इसको आके रिफ्रेश करके देखते हैं, देखें हमारे पास यहाँ पे फीचर इमेज आई कि नहीं आई, आ गई, फीचर इमेज वर्क कर रही है। अब यहाँ पर देखें एक और इशू आ रहा है, हेडर नहीं आ रहा हमारे पास, तो हेडर को भी लेके आएंगे। पहले टेम्पलेट को सेट कर लें, उसके बाद फिर हेडर को लेके आते हैं। मेरे ख्याल से पहले हेडर को ले आए ताकि हमारे ऊपर से स्पेसिंग वगैरह का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्पलेट्स में आ जाएंगे वापस, ऑल पे क्लिक कर लें, हेडर पे क्लिक करेंगे। हेडर पे क्लिक करेंगे तो ये कस्टम हेडर है, एडिट विद एलिमेंटर कर लें। यहाँ पे आने के बाद डिस्प्ले कंडीशंस में आ जाएं, एक और ऐड कंडीशन करें। यहाँ पे आएंगे आर्काइव्स, नहीं आर्काइव में सिंगुलर में आने के बाद ये प्रोजेक्ट है, ऑल प्रोजेक्ट जितने भी हैं सारे प्रोजेक्ट सिंगल प्रोजेक्ट पे ये वाला ब्लैक वाला मेन्यू चाहिए। तो रिफ्रेश करके देखें, ब्लैक वाला मेन्यू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पर हमारे स्पेसिंग करने में हमारी जो आसानी हो जाएगी। इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसको भी अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मेन्यू आपके पास ब्लैक आ जाएगा। अच्छा, देखते हैं इसके बाद कि हमारे पास ये इतनी पैडिंग मार्जिन क्यों आ रहा है। यहाँ पे देखें तो पैडिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिलहाल हम इसे क्या करेंगे, 0 करके देखेंगे ताकि हमारे पास जो चीज़ है वो सेम बन रही है या नहीं बन रही है। और ये इमेज यहाँ पे देखें तो इमेज फुल विड्थ नहीं आ रही है, लेकिन टेम्पलेट में फुल विड्थ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एडवांस में आके यहाँ पे आके इसको फुल विड्थ कर दें। यहाँ से हमने फुल विड्थ किया था, नहीं हुई, तो यहाँ से करने से डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखें,
हेडर आ गया, बट ये अभी तक भी उसको जो है नहीं हुई। तो इसको देखें ये फुल विड्थ है कि नहीं है। ये फुल विड्थ है असल में। मैं चेक करता हूँ इसको। आई थिंक सो जस्ट लाइक दिस। इमेज आ गई, इमेज में आके देखें फुल विड्थ है, ये फुल विड्थ है। अच्छा सॉरी, हमने कंटेन किया, दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। वो कंटेन ही करेगी ना, इसको मैं कवर कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ज़रूरी है कवर करना है इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इनको चीज़ों को चेंज कर सकते हो आप, अदरवाइज आपकी मर्जी है। ये देखिए फुल विड्थ, अब फुल विड्थ हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका बॉर्डर रेडियस उड़ गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पे ऑप्शन होता है, ये रहा बॉर्डर रेडियस, 20 देना, 15 देना, जितना आपको रिक्वायर्ड है वो दे लें। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला बिकॉज ये डायनामिक है। डायनामिक चीज़ें अक्सर शो नहीं होती, अक्सर करवाता है, अक्सर चीज़ें शो नहीं होती हैं डायनामिक। सो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे आके देखना, ये देखें आपका पहली जो इमेज वर्क कर रही है आ गई है, ठीक है। और ऊपर से स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है उसकी, हमारी ज़्यादा है उसकी कम है, तो हम इसको आके वापसी यहाँ से तकरीबन 90 दे देते हैं या 80 दे देते हैं, खुद ही सेट हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास। इसको सेव करके देखें, हमारे पास फीचर इमेज आ गई है, ठीक है, और हेडर भी आ गया जस्ट लाइक दिस। अब फिग्मा में क्या कह रहा है, ये 4 चीज़ें बनानी है। तो ये 4 चीज़ें बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसी रो को जो है फिलहाल डुप्लीकेट कर रहा हूँ, बाकी हम बाद में देख लेंगे। बिकॉज मुझे रो दोबारा डिज़ाइन करने पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इसमें से फीचर इमेज उड़ा दें बिकॉज ये रो है, तो रो में ये रो होगी, इसमें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन नहीं करना, मुझे सेंटर करना, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंटेनर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। कितने कॉलम है, 4, दैट मीन्स 25, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है, कॉलम जो होता है, ये हमारे पास कॉलम की सेटिंग्स आ गई, ये यहाँ से ये कॉलम सेटिंग कर दी, ये कॉलम की पैडिंग 0 नहीं करनी आपने, ठीक है। कॉलम के अंदर जो भी करना है ना, कॉलम के अंदर आपने करना है। तो कॉलम के अंदर एक कंटेनर लें, इसको भी सेम एज कॉलम वाली सेटिंग्स ही कर लें, ठीक है। बट इसमें आके आप बैकग्राउंड ब्लैक कर लें। आपने कॉलम को, मेन को नहीं करना, कॉलम के अंदर जो भी लेना है उसके अंदर जो भी CSS करना उसको कर सकते हो, अदरवाइज बाकियों को नहीं करना। इसका भी बॉर्डर रेडियस है तो 20 या 25 जितना भी उन्होंने दिया होगा वो दे लें। अच्छा, यहाँ पे एक हेडिंग आ रही है, पहले हेडिंग ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस करें। ये हेडिंग आ गई, और हेडिंग में क्या आ रही है, कैटेगरी, कॉपी, ये हेडिंग कैटेगरी आ गई। यहाँ पे कैटेगरी मैं ले लूँगा H5 या H6 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने हेडिंग में मेरे ख्याल से प्ले फेयर यूज़ किया था, कैटेगरी लिया है, इसको जो है मैं प्ले फेयर दे लूँ। एक मिनट तो बताता हूँ कि क्या सीन है। यहाँ पे इसको वाइड करते हैं, यहाँ पर प्ले फेयर था शायद। फ़ॉन्ट साइज़ इससे देख लें कितना दिया हुआ है, 20 है, H5 का 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20। आई थिंक सो बोर्ड भी होगा तो बोर्ड कर दिया, जस्ट लाइक दिस। अब ये मैंने कर लिया। अब ये देखिएगा, ये कॉलम था मेरे पास, इस कॉलम को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। अब देखें इनके दरमियान में गैप है, हमारे दरमियान भी गैप आ रहा है। इन केस अगर मैं ये डायरेक्ट कॉलम को ही बैकग्राउंड में ब्लैक कर देता लाइक दिस एंड लाइक दिस, कहाँ पे आ गया? मुझे फिर प्रॉब्लम ये होता, मुझे इस रो में आके यहाँ पर गैप देना पड़ता। अब मैं यहाँ पे गैप 30 पिक्सल दिया है, विड्थ कितनी पिक्सल की होती है 4 कॉलम के हिसाब से, 25। अब इनको 25 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये 4 कॉलम होंगे तो एक ही लाइन में आ जाएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें गैप आ गया ना। तो उसको अब मैं 30 पिक्सल को कैसे माइनस करूँ परसेंटेज में से, बताएं मुझे। तो हमें कॉलम छोटे करने पड़ेंगे। नहीं, कॉलम को कैसे इक्वली कैसे छोटे करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि कितने परसेंट करूँ कि ये सारे इक्वल आ जाएं, फिट हो जाएं? पहली बात, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों ने नहीं यूज़ करना है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ बिकॉज हमें ये वाला सीन नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हमें चाहिए ये दूर वाला, ठीक है। कंट्रोल कॉलम्स को बाय डिफॉल्ट 10 पिक्सल पैडिंग होती है, बाय डिफॉल्ट होती है। दैट्स वाई मैं ये यूज़ करता हूँ कि कॉलम के 10 पिक्सल पे पैडिंग खत्म मैंने कभी नहीं की। वो गैप रखते हैं अपना, उनके अंदर कंटेनर लेके अपना काम करें। यहाँ पे हिस्ट्री में आते हैं, इसको पीछे लेके जाते हैं, यहाँ तक मेरा काम होगा, ठीक है। हमने यहाँ तक किया हुआ था, ओके। अब ये वाली वैल्यू जो है ये हमने खुद नहीं लिखना है, ये कैटेगरी हमने उसकी उठानी है जो इस प्रोजेक्ट की असल में है, ठीक है।
पैडिंग वगैरह देख लेते हैं, पैडिंग कितनी दी हुई है इसने इसको। पैडिंग 20 सारा साइड से दी हुई है। तो अब ये कॉलम को पैडिंग नहीं देनी, आपने जिसको बैकग्राउंड दिया था उसी को पैडिंग देनी है। यहाँ पे 10-10 की होती है तो आप 20 कर दें बस, ठीक है। अब ये 20 कर दिया, अब आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कोई कैटेगरी का ऑप्शन है तो है, नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं है। मेटा का ऑप्शन होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं, या पोस्ट इन्फो या मेटा या कुछ इस तरह से ऑप्शन होता है। पोस्ट इन्फो में आ जाएं, इसमें होगा लाजमी। ये देखें ये बढ़िया। अब ये देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमें कौन सा चाहिए था, सारे कट कर दें, एक ही रखना है। और यहाँ से आके हमने कर देना है टर्म्स। टर्म्स में क्या आएगा, कैटेगरी। कैटेगरी कौन सी आएंगी, प्रोजेक्ट की कैटेगरी आएंगी। क्लिक करें, ये आगे प्रोजेक्ट की कैटेगरी। अब ये बॉक्स से बाहर है, इस वजह से अजीब से चो रहा है। अब यहाँ पे आ गया, इसको सेव करें। सेव करके पहले मैं चेक करवा लेता हूँ, बाद में हम इसको डिज़ाइन करते हैं। ये देखें ये नीचे कैटेगरी आ गई है, खुद ब खुद उसने उठा लिया। वही कैटेगरी उठाएगा जिसका प्रोजेक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये इसको भी ओपन करता हूँ और इसको भी ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पे देखें ये पहला प्रोजेक्ट ओपन किया, इसमें देखें वेब आ रहा है। इसको ओपन किया, इसके साथ वो वाली कैटेगरी है। इसकी फीचर इमेज ये है, इसकी फीचर इमेज ये आ रही है। दैट इज़ द डायनामिक वर्क। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसको डिज़ाइन वगैरह कर लें। इसमें आइकन वगैरह होता है, शायद लिंक भी हटा दें और आइकन भी हटा दें, बिकॉज देखें यहाँ पे उसने वो साथ छोटा सा एक आइकन शो कराया हुआ कैटेगरी का, ये तो हमें चाहिए नहीं था। तो अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लेफ्ट लाइन ही रहेगा, ये स्पेस वगैरह ख़त्म कर देंगे। आइकन तो दिया ही नहीं हमें, इसको उड़ा देंगे। इसका टेक्स्ट वाइट कर देंगे, यहाँ पे आके ओपन कर देंगे और फ़ॉन्ट साइज़ मेरे ख्याल से 17 या 18 था शायद, तो 16 कर देंगे, ठीक है। जस्ट लाइक सेव। एंड हेडिंग के नीचे ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पैडिंग दे देनी है आपने, ज़्यादा नहीं, बिकॉज देखें तो वो ना दोनों चिपके हुए थे यहाँ पे। ये देखें, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिएगा अब हमें डिज़ाइन कराएं तो अब हमारी वही चीज़ आएगी जो हम बना के आए हैं वहाँ पर, ठीक है। ये देखें, अब ये वही चीज़ आई है जो हम बना के आए हैं। इसको भी रिफ्रेश करके देखेंगे तो अब हमारी वही चीज़ आएगी जो हम बना के आए हैं, ठीक है। अब ये पहली चीज़ तो हमारी होगी सेट। दूसरे नंबर पे है क्लाइंट, सेम एज यही चीज़ बनानी है हमने। तो ये वाला कॉलम था, इस वाले को डिलीट कर देंगे, ये मैंने टेस्टिंग के लिए आप लोगों को बताया था। तो ये कॉलम था कंप्लीट, इस कॉलम को डुप्लीकेट कर लें, ठीक है। इस वाले हेडिंग को चेंज करके हम क्या कर देंगे, क्लाइंट्स एस है कि नहीं है, क्लाइंट है, जस्ट क्लाइंट, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, कस्टम चाहिए। कस्टम में क्या चाहिए, क्योंकि ये क्लाइंट हम ACF से कस्टम फील्ड ऐड करके आए थे, ठीक है। उसमें बाय डिफॉल्ट नहीं थी, कस्टम ऐड करके थे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टू दिस कस्टम। इसमें आएंगे यहाँ पे, ये डायनामिक का ऑप्शन होता है हमेशा, ये देखिए डायनामिक टैग लिखा भी हुआ ऊपर। यहाँ पे आ जाएंगे ACF फील्ड में, क्योंकि ACF फील्ड के थ्रू हमने ऐड किया था। क्लिक करेंगे, ACF फील्ड ऐड होगी। अब सेटिंग पे क्लिक करेंगे, कौन सी फील्ड ऐड करवानी है पूछ रहा है, क्लाइंट की। ओके कर दें, सेव कर दें, ये सेव होता है। इसको भी रिफ्रेश कर लें, इसको भी रिफ्रेश कर लें, देखिएगा दोनों के क्लाइंट्स क्या आते हैं यहाँ पे। इसका क्लाइंट ये वाला आ रहा है, इसका क्लाइंट ये वाला आ रहा है, जो हमने ऐड किया था वही चीज़ आ गई, ठीक है। अब ये 2 कॉलम हो गए हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे क्या था हमारे पास, डेट का था, आई थिंक सो डेट है। सो मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आता हूँ, डेट कॉपी कर लेते हैं, हेडिंग्स यहाँ से इसको एज इट इज़ दे देंगे। इसको क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में आ जाएंगे, यहाँ पे क्लाइंट की जगह आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे, बस काम हो गया, स्टाइल हुआ पड़ा सारा कुछ, ठीक है। इसको भी डुप्लीकेट करना है आपने, लोकेशन, तो यहाँ पे आएंगे लोकेशन, इसको आके एडिट करेंगे, इसमें आके लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब सेव कर लिया हमने। अब ये सारी चीज़ें आ गई, ये हम सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में ऐड करके आए थे, अब हम उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने बना लिया है, ये वाली रो पे काम कर रहा था मैं, ठीक है, और एक ये वाली रो बनाई है मैंने, ठीक है। इसमें आके देखें, इसमें कोई गैप शैप तो नहीं दिया हुआ, नहीं है, ओके। यार ये सेव किया, सेव करने के बाद में इसको एक बार इसको भी और इसको भी रिफ्रेश कर तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसको डिज़ाइन के मुताबिक हम सेट करते हैं। इसको डिज़ाइन क्या था हमारा, कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये वाली रो लेनी है और ये इसको सेलेक्ट करें। ये इतना इसकी विड्थ वगैरह लिखी हुई है, तो कितनी विड्थ बता रहा है, 1100 तकरीबन, नहीं 1058, ठीक है, 1058। तो इसको मैं यहाँ से पिक्सल कर लूँगा
और यहाँ पर मैं लिखूँगा 1058। अब ये देखिए एक साइड पे लगी है, एक साइड पे इसलिए लगी बिकॉज इसके पेरेंट को हमने एक साइड पे लगाया हुआ था, सेंटर में करें। अब ये हमारी पहली रो है, ये दूसरी रो है। पहली रो को देखें कहीं मार्जिन वगैरह लगा हुआ है, मार्जिन उड़ा दें ताकि ये बिल्कुल इसके साथ चली जाए, ठीक है। और पहली रो को Z इंडेक्स 2 दे रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ी सी पीछे रहेगी। ये वाली जो रो है ये Z इंडेक्स 3 आएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी इससे। और इसका मार्जिन बॉटम जो है लगा रहेगा, लेकिन माइनस जो है ये ऊपर वाला टॉप जो है ये -50 चला जाएगा, ठीक है। सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आके इसको एक बार रिफ्रेश कर लें, दोनों को कर लें। मैं दोनों पे दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली हो कि हम सही काम कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ये हो गया, सेट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। बट बैकग्राउंड आ रहा है किसी चीज़ का, तो बैकग्राउंड हम उड़ा देंगे इसका। इसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा होगा, तो आ भी रहा है तो कोई इशू नहीं है। ये इसका बैकग्राउंड उड़ा देंगे। इनका शायद वाइट लगा हुआ है, तो ये देखें वाइट लगा हुआ है, तो इनको ट्रांसपेरेंट करते हैं। ये मुझे सारे करने पड़े। अच्छा जी, ये मैंने बैकग्राउंड सबके रिमूव कर दिए हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको जो है रिफ्रेश करके चेक कर लें। ये जब तक रिफ्रेश होता है हम आगे दिखाते हैं कि आगे क्या सीन है ये। अच्छा, आगे ये हमारे पास कुछ कंटेंट है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, कुछ ज़्यादा हैवी काम नहीं है। ये तो मुझे चाहिए नहीं था, शायद नीचे है कहीं कुछ और, नहीं तो ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ये उड़ा दूँगा। ओके, ये वाली एक रो आ गई, एक ये रो आ गई, एक ये वाली रो भी काम आनी है, इस वजह से मैंने रखा हुआ है इसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला एक सेक्शन चाहिए मुझे, तो मैं इसी रो को नहीं कॉपी करूँगा, इसको करूँगा। इसको भी नहीं करता, बल्कि अगेन और ले लेते हैं। तो मैं अगेन और ले रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि इसमें आते हैं और इसमें क्लिक करके यहाँ से मैं एक और कंटेनर लेके यहाँ पे रख लेता हूँ बिकॉज मुझे यहीं पे चाहिए थी, ठीक है। ये रो है, रो फ्लेक्स स्टार्ट, लाइन आइटम स्टार्ट फ्लेक्स हो गया। रो की पैडिंग हमेशा 0, ठीक हो गया। और इसी रो को मैं मार्जिन टॉप, उसको तो 80 लगा हुआ है, इसको भी 80 दे आते हैं बिकॉज इसको 80 लगा हुआ है मार्जिन बॉटम, देखें तो ये देखें, इसलिए मैंने नहीं दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और कंटेनर ले लेता हूँ जिसको हम कहेंगे कॉलम। कॉलम कौन सा होगा, ये कॉल 12 ही चाहिए क्योंकि एक ही कॉलम के अंदर सारा काम हो रहा है। तो ये कॉलम आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये सारी सेटिंग्स होगी। कॉलम की पैडिंग आप ख़त्म नहीं करेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर, तो यही चीज़ें सेटिंग होगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पोस्ट कंटेंट, जितना भी पोस्ट का कंटेंट होगा यहाँ पे आ जाएगा अब सारा। इसका कलर जो है ब्लैक कर देना है लेफ़्ट साइड पे। इसकी ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं होती, बस आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करनी है और 16 कर देना है, दैट्स इट, बस ये हो गया काम आपका, ठीक है। इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद हम ये देखें, ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पर सेट हो गया। इसको रिफ्रेश कराते हैं, इसको भी रिफ्रेश करें। जब तक ये रीलोड होता है हम अगला डिज़ाइन दिखाते हैं। आगे डिज़ाइन है रीसेंट प्रोजेक्ट। अब ये देखें रीलोड हो गया कि नहीं हुआ, ये हो गया रीलोड, ठीक है। ये देखें, ये वो कंटेंट आ रहा है जो हम ऐड करके आए थे। हमने इसमें थोड़ा सा ऐड किया था, इसमें सारी चीज़ें ऐड की थी, इसमें सारी चीज़ें ऐड की थी, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये जो इमेज हम ऐड करके आए थे ना, बहुत प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। इसको बाद में सेट करते हैं, पहले बस ये देखें कि हमारा कंटेंट आ गया, मेन चीज़ ये थी। अब आ जाते हैं नीचे वाली चीज़ सेट करें, पहले ये वाली सेट करें फिर बाकी देखते हैं। तो ये हेडिंग चाहिए मुझे, तो ये हेडिंग मुझे कहाँ से मिलेगी, ये है यहाँ पर, चलें। तो ये हेडिंग यहाँ पे तो नहीं है, तो ये कहाँ पे है, अच्छा ये पोस्ट कंटेंट में आ रहा है। तो खैर मुझे तो ये वाला चाहिए था, ये चीज़ चाहिए। ये कहाँ से आ रहा है, इसकी मुझे समझ नहीं आई। ये पोस्ट कंटेंट आ गया है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये रिफ्रेश होगा तो सेट हो जाएगा खुद ही, वो जो चीज़ें बादशाह जो भी होंगे सारी स्टाइलिंग वगैरह जो सारा कुछ ऑटो अप्लाई करके दे देगा हमें। ओके, सो ये लोड हो गया है इसमें, ठीक है। वो अभी यहाँ पे हमें बड़ी अजीब सी चीज़ें शो करवा रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास चीज़ें वही आ रही हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये लास्ट वाला जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। ये वो वाला मॉड्यूल है जो हम होम पेज पे बना के लाए थे, ठीक है। और ये वही वाला मॉड्यूल है जो हम प्रोजेक्ट पेज पे भी बना के आए हैं, ठीक है। तो इसी मॉड्यूल में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, डिज़ाइन सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पे देखें तो वो कह रहा है 3 कॉलम है, तो डेफिनेटली हम भी यहाँ पे 3 कर देंगे। अभी यहाँ पे 2 ही पोस्टें हैं, हमने ऐड ही 2 की हुई है, तो इसलिए हमारे पास 2 आ रही हैं, नहीं तो यहाँ पे 3 हो जाएंगी, ठीक है। हमें चाहिए कॉलम 3 चाहिए और पोस्टें कितनी चाहिए, टोटल चाहिए 3, ठीक है। बाकी सब कुछ वही रहेगा, क्यूरी में आ जाएंगे। क्यूरी में प्रोजेक्ट आएगा, बट
हमें यहाँ पे चाहिए रिलेटेड, तो ये लास्ट पे देखें तो रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब ये होता है कि मैंने जैसे वेब की ये क्लाउड सोल्यूशन वाला एक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ, तो इसके नीचे इसी कैटेगरी के ही प्रोजेक्ट शो होंगे और नहीं होंगे, रिलेटेड वो चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम रिलेटेड कर लेंगे और जस्ट सेव कर लेंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अभी इसको सेव करके रिफ्रेश करके यहाँ से रिफ्रेश करें, अभी ये दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज इन्हीं कैटेगरी में कुछ ऐड होगा और कोई पोस्ट वगैरह ऐड होगी तो वो किसी ना किसी के नीचे शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे करवा रहा है, यहाँ पर भी करवा, एक दूसरे के नीचे शो करवा रहे हैं, चले गुड है, ठीक है। ये रिलेटेड हो गई हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें और भी लगा सकते हैं कि इंक्लूड बाय कैटेगरी, इंक्लूड बाय ऑथर, तो हमें नहीं चाहिए, वो बाद में देखेंगे। खैर, ये हमारा कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। और इसको रिस्पॉन्सिव करके देखेंगे, यहाँ पे देखें तो बड़ा अजीब अजीब सा डिज़ाइन आएगा, आपको रिस्पॉन्सिव करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट हमें क्या करना है, Ctrl+Shift+C है आपके पास, इसमें आके इसको आप इस तरीके से कर लें और यहाँ पे आप लिख लेंगे 1023 और इसको ओके कर लेंगे, दैट्स इट। अब आप देखें आपके पास डिज़ाइन इस तरीके से कुछ बन के आ रहा है ये। अब इसको हमने करना है सेट कैसे होगा ये, नॉर्मली ये वाली विड्थ थी, ये जो था ये वाली इमेज, इसको हमने कोई हाइट वगैरह दी हुई थी, ये देखें हाइट फिक्स की हुई थी ना, तो 590 थी, तो इसको कहीं 400 कर देता हूँ, मुझे कम चाहिए, ठीक है। सेव करके साथ चेक भी करवा दूंगा, ये सेव किया मैंने, इसको साथ ही रिफ्रेश करके चेक कर लें कि कितनी हो जाती है इसकी। ये देखें हाइट कम हो गई, हमारा काम यहाँ तक कुछ हो गया है, काफ़ी हद तक हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी विड्थ वगैरह देख लें, 100% है, ओके। इसके नीचे वाले की विड्थ हमने चेंज की थी। अब यहाँ पर आके आपने इसको क्या कहना है, परसेंटेज करके इसको बेशक 100% करते हैं, क्योंकि टैबलेट पे तो स्क्रीन वैसे ही छोटी होती है ना, तो इसको 100% करेंगे, फोटो को बैठ करेगा ना, तो ये इसको 100% करेंगे, ये ऑटोमेटिकली फ़ोटो के नीचे आ जाएगा। जितनी उसकी इमेज होगी, लाइक जितनी मीन्स की हमारी विड्थ है उतनी ही उसकी वो यहाँ पे सेट हो गया, ऑटोमेटिकली सेट हो गया, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे सेट हो गया। ये नीचे वाला जो है, नीचे वाली सेटिंग्स देख लें, नीचे वाली भी सब ओके आ रही हैं, परफेक्ट आ रहा है, हर चीज़ ओके है, डन है, गुड है। तो यहाँ पे हमें और कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, ठीक है। मोबाइल पे एक बार मोबाइल पे जाके चेक कर लें, 767 से जो है मोबाइल शुरू होता है, तो चेक कर लें यहाँ पे सब ठीक आ रहा है, नाउ लुकिंग गुड, सब ठीक है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बस ठीक है, ये इसलिए हमें करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कुछ चीज़ें हम पहले से सेट किए हुए थी, तो हम वही कॉपी करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इसलिए हमारा टाइम बच रहा है, नहीं तो हर चीज़ को आपको रिस्पॉन्सिव करना पड़ता, ठीक है। सो ये हमारे पास डन हो गया है। अब इसको मैं कर देता हूँ क्लोज करने के बाद अब आप देखेंगे ये जो हमने इमेजेस ऐड की थी, एक वाले में प्रॉब्लम कर रही थी, इस वाले में आएंगे तो ये प्रॉब्लम कर रही है, इसको इंस्पेक्ट करके देखें क्या इशू है। इंस्पेक्ट में वापस से यहाँ पे फुल स्क्रीन पे ले आऊँगा, इस इमेज को सिलेक्ट करें। अब देखते हैं कि इसमें इशू असल में क्या है। विड्थ 100% है, हाइट ऑटो है, और ये यहाँ पे ये इसका फिगर का आ गया। असल में कॉलम तो ये है, तो इसका क्या इशू आ रहा है, इसमें देखें असल में उन्होंने विड्थ लगाई है 100 VW का मतलब ये होता है कि जितनी आपकी स्क्रीन होगी उतनी ही इसने विड्थ बना लेनी है। ये जितना इसने जैसे लिखा है ना, इसको कॉपी कर लेना है एज इट इज़, क्योंकि ये वो क्लासेस हैं जो इसकी कॉमन होती हैं, इसको हमने बिल्कुल सेट करके आना है। यहाँ पे आएंगे, हम आ जाएंगे अपीयरेंस में, कस्टमाइज CSS में, इधर आके आप कमेंट शमेंट देना हो तो दे लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे इसको लिखें। बस VW को आपने क्या करना है, परसेंटेज और साथ इम्पोर्टेंट लगा देना, ताकि आपका ये वाला CSS काम करे, वो ना करे। बस इसको पब्लिश करना है, पब्लिश करके इसको रिफ्रेश करके चेक कर लें काम होता है कि नहीं होता। हो गया, आई थिंक सो। मुझे लगता है इमेज ही गायब हो गई है, देखते हैं कि इमेज कहाँ गई है। ओके, सो ये पहला कॉलम था, इसमें इमेज पड़ी है, ये देखें इमेज पड़ी है, विड्थ 100% है, बट मैक्स विड्थ उसकी अभी भी वही आ रही है, तो इसको भी 100% करना पड़ेगा, आई थिंक सो। मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट वगैरह भी दिया हुआ है, तो मार्जिन लेफ्ट इसका 0 करना पड़ेगा, मार्जिन राइट भी 0 करना पड़ेगा, फिर ये जाके इमेज आपकी सही आएगी। तो यहाँ पे लिखें मैक्स विड्थ कितनी चाहिए हमें, 100% और इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर मार्जिन लेफ्ट चाहिए 0, क्योंकि उन्होंने 50% 50 VW दिया हुआ था, तो इसको कर देंगे 100। फिर देंगे मार्जिन राइट 0 और इम्पोर्टेंट, दैट्स इट। बस ये हमारा काम होगा,
ये फुल रिस्पॉन्सिव भी हो गया, सारा कुछ हो गया, बस क्लोज कर दिया मैंने। इसको रिफ्रेश करके चेक करवा देता हूँ एक बार। तो ये आपका कंप्लीट सिंगल पोर्टफोलियो पेज रेडी हो गया है। इसके ऊपर हेडिंग देना मेरे ख्याल से मैं भूल गया हूँ, तो वापस टेम्पलेट्स में जाते हैं। टेम्पलेट्स में आने के बाद यहाँ पे आप ओपन करें इसे, ऑल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सिंगल प्रोजेक्ट है, एडिट विद एलिमेंट। नीचे आ जाएंगे, ये वाला था रिलेटेड पोस्ट, नहीं ये था रिलेटेड पोस्ट, इसको क्लिक करके प्लस पे हेडिंग एक ऐड कर लेंगे और हेडिंग इससे ऊपर यहाँ पे लेके आएंगे और लिखना क्या था, रिसेंट प्रोजेक्ट, और कर लेंगे हम इसको यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर ब्लैक, प्लेपेयर था आई थिंक सो, और फॉन्ट फैमिली साइज कितना दे रहा है, 64 और 700 कर देना है, और इसका मार्जिन बॉटम में 40 दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो मोबाइल पे जो है, टैबलेट पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है 45 कर देता हूँ, और मोबाइल पे जो है इसको कर देता हूँ 35, ताकि ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव रहे। ओके, ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद बेशक इसको क्लोज कर दें, हमारा काम हो गया रेडी। सो जस्ट इसको रिफ्रेश करके देख लें, तो यहाँ पे हम सब डन कर चुके हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ सबका सब समझ आया होगा, डायनामिक चीज़ें बनानी सीखी हैं। इसी तरह से हमारे पास डैशबोर्ड पे कुछ चीज़ें और भी नज़र आ रही होंगी। पोस्ट, सिंगल पोस्ट पेज भी सेम एज इसी तरह से बनता है। डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं। चीज़ें, मॉड्यूल, यही चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे मैंने इसमें यूज़ की हैं। कंडीशन वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था, तो आप पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सिंगल पोस्ट पेज भी सेम एज इसी तरह से बनता है। सो इस लेक्चर की असाइनमेंट ये है कि ये वाला आपने पेज कंप्लीट बनाना है, प्रोजेक्ट वाला, और उसमें इसी तरह से 6 प्रोजेक्ट आपने ऐड करने हैं, और फिर सिंगल प्रोजेक्ट पेज भी जैसे मैंने बनाया है अभी सेम एज इसी तरह बनाना है। अक्सर स्टूडेंट होते हैं कि वो जितने ये ऐड करते हैं उतने ही इस तरह के जाके टेम्पलेट में पेज बनाते हैं, तो प्लीज़ इस तरह से नहीं करना। ये एक ही बनेगा जो हमने बना दिया है, बस एक ही बनेगा, इन सब पे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर जो भी ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी इस तरह से डिटेल लेगा और हमें दे देगा, ठीक है। सो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ओवरऑल जो है इसका ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें और मज़ीद ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझाने वाला या बताने वाला हो। आई थिंक सो बाकी चीज़ें एवरीथिंग इज़ गुड। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका अबाउट पेज का जो है लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे। आई थिंक इसके भी एक दिन या 2 दिन लग जाएंगे शायद। बाकी ओवरऑल गुड है। आज का लेक्चर इतना ही था। असाइनमेंट मैंने बता दी है, ये 2 चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच।